अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है आप जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। डियर व्यूवर्स, चूँकि बकरा ईद है और नमकीन गोश्त खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो आज हम हल्के फुल्के फ्रेंच टोस्ट यानी मीठी ब्रेड बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इनको हमारे यहाँ ज़्यादातर नाश्ते में बनाया जाता है। तो चलिए अब हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। फ्रेंच टोस्ट यानी मीठी ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया। अंडा मैंने देसी लिया है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद 3 चम्मच दूध इसमें ऐड करेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि ये चीज़ें हमने खुली प्लेट में डालनी है, बाउल या कटोरी में ऐड नहीं करनी। प्लेट खुली यानी चौड़ी होनी चाहिए जिसमें हम ये चीज़ें मिक्स करेंगे। दूध डाल देने के बाद अब हम इसमें हस्बे जायका चीनी ऐड करेंगे। मैं 3 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 छोटे चम्मच जिसको हम टीस्पून भी कहते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। चीनी ऐड कर देने के बाद अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स करना है कि तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। आप चाहें तो चम्मच की मदद से कर लें, चाहे तो आप बीटर की मदद से इसको बीट कर लें। तीनों चीज़ों को मिक्स कर देने के बाद एक साइड पे रखते हैं और ब्रेड के 2 स्लाइस ले लेते हैं। ब्रेड, ये जो आम ब्रेड जिसको हम नाश्ते में भी इस्तेमाल करते हैं वो ली है मैंने। इसको मैं दरमियान में से काट लूँगी। आप किसी भी शेप में किसी भी तरह की इसकी कटिंग कर लें। अगर आप चाहें तो बग़ैर कट किए पूरे स्लाइस को भी आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके स्लाइस बाइक के रूप में कटिंग इस तरह से कर ली है। इस स्लाइस बना देने के बाद इनको एक साइड पे रखते हैं। फ्राई पैन लेते हैं, इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देते हैं और घी को गर्म होने देते हैं। जब घी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अंडे जो हम लोगों ने मिक्स करके रखे हुए थे इसमें ब्रेड का स्लाइस लेते हैं। उसको इस तरह से अच्छी तरह से डिप करके इसको घी में फ्राई होने के लिए रख देंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने लो रखनी है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी। इसी तरह से दूसरा स्लाइस भी अंडे में डिप करेंगे। अच्छी तरह से दोनों साइडों को डिप कर लेने के बाद उसको भी पैन में फ्राई होने के लिए रख देते हैं। अब फ्लेम हम लो क्यों रखेंगे? इसलिए कि अगर हमने फ्लेम तेज़ की तो ये अंदर से नरम रह जाएंगे और अंडा भी कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने फ्लेम जो है वो लो रखनी है ताकि लो फ्लेम पे ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। ना सिर्फ ये पक जाए बल्कि ये क्रिस्पी हो जाए। जब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसकी साइड फिर दोबारा से हम चेंज कर देते हैं। इनको हमने इतना फ्राई करना है कि इनको गोल्डन कलर आ जाए। देखिए एक साइड पे इनको गोल्डन कलर आ चुका है, ये क्रंची हो चुके हैं। अब दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेते हैं। टोस्ट दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैं करीब करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर है। इसी तरह से हम बाकी टोस्ट भी फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी मैं देसी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी की जगह मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देसी घी का 1 चम्मच मैंने फ्राई पैन में डाल दिया और घी को गर्म होने देते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो टोस्ट को हम अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे, यानी दोनों साइड पे अंडा लगाएंगे और इस तरह से इसको घी में रख देंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। बाकी जो ब्रेड रहेगी उसको भी कर लेते हैं। देखिए इसको भी दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से हमने डिप करना है। इतना डिप करना है कि अंडा जो है वो अच्छी तरह से लग जाए और इसको पैन में रख देते हैं ताकि ये भी फ्राई हो जाए।
टोस्ट जो है फ्राई हो रहे हैं, इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये टोस्ट मैंने एक फ़र्द के लिए बनाए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो अंडे, चीनी और दूध की मिक़दार अपने हिसाब से ज़्यादा कर लें। और एक बात फिर दोबारा मैं रिपीट कर दूं, आपने तेज़ फ्लेम नहीं करनी, लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है और अंदर तक इसको पकाना है ताकि इसमें क्रंच आ जाए। तो ये टोस्ट भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको भी फ्राई पैन से निकाल लिया है। ये कितने अच्छे, कितने मज़े के लग रहे हैं। अब इनको सर्व कैसे करना है, सर्विंग प्लेट लें, उसमें टिश्यू पेपर बिछा लें। टिश्यू पेपर बिछा लेने के बाद अब इनको इस तरह से आप सेट करते जाएं। बहुत तरीके, सलीके और करीने से आपने इनको सर्व करना है। तो मज़ेदार किस्म के फ्रेंच टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं चाय के साथ सर्व करूँगी। आप इनको सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाकर खुद भी खाएं, घर वालों को, दोस्तों को, हमसायों को, सबको चाय के साथ सर्व करें। सबको ये बहुत पसंद आएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।